थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि कैसा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एक गांव में रामकली नाम की एक लड़की थी। वो अपने माता पिता की अकेली संतान थी और बहुत ही नटखटी थी, चुलबुली थी। उसके माता पिता उससे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो पूरे गांव में सबसे पहली साइकिल रामकली की ही आई थी खरीदा कर। और ख़रीदा कर जब आई थी तो पूरे गांव जवार के लोग सभी लोग देखने के लिए आ चुके थे। और इसके बारे में ये कहा जाता है रामकली के बारे में कि एक नटखट थी और बहुत ही चुलबुली थी और लड़कों जैसे मटर गश्ती करती, खूब गप सड़का छुड़ाती और खेलने में भी माहिर थी। ये लड़की वाला खेल नहीं गोटी गोटी, वो लड़कों जैसे हॉकी कबड्डी खेलती, ये सभी खेला खेलती। एक दिन की बात है जब ये कबड्डी खेल रही थी लड़कों के संग, दूसरे विपक्ष वाले टीम से एक दिन लड़ाई हो गया कि जब ये अपनी ओर से जाती तो किसी को मारती तो किसी को खून बह जाता, किसी को छछरा जाता। ऐसे विपक्षी टीम को ही ऐसे ही परेशान करती रहती। लेकिन वहाँ के जो इसके उम्र के सभी लड़के थे ये इससे मुंह लगाना नहीं चाहते थे, ये समझ के कि ये बहुत ज़्यादा लड़ाकिन है, लड़ने वाली लड़की है। लेकिन ये बात ये भी सत्य है कि इससे कोई जीत भी नहीं पाता। कहानी अब शुरू होता है। ये अपनी साइकिल से अपने बगीचा की तरफ चलती है। उस कड़ाके की धूप में दोपहर का समय होता है। रेंगती रेंगती अपनी साइकिल से जाती है और बगीचा के 2-3 चक्कर लगाती है। 2-3 चक्कर लगा के फिर थक के एक पेड़ के नीचे साइकिल लगा के अपना ओढ़नी से अपना पसीना पोंछती है। उसके बाद पता नहीं इसके क्या मन में आया कि उस पेड़ के नीचे ये अपने ओढ़नी के पीछे लगा के और बैठ गई, आराम करने लगी और सोचने लगी कि मेरे लिए मेरे पिताजी लड़का देख रहे हैं, पता नहीं लड़का कैसा होगा, जैसा भी होगा उसके साथ ही रहना होगा। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अच्छा लड़का हो। और रामकली को लग रहा था कि मेरे पिताजी मेरे लिए एक धनवान घर खोजेंगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वहाँ पे नौकर नौकरानी होगी जो कि मेरा सेवा सत्कार करेगी। ये सारी बात सोच रही थी। तभी इसको एहसास हुआ कि मेरे बालों में कोई उंगली पिरो रहा है। तो ये घबराने की बात नहीं थी क्योंकि इसका डेली का काम था। रामकली का डेली का काम था कि जब भी ये बकरी गाय और भैंस आदि चराने जाती तो भैंसों को चराने के लिए छोड़ देती चरने के लिए। उसके बाद कोई छोटा बच्चा बच्ची देख के उसको बोलती कि मेरे बाल सहलाने के लिए, उसके बदले उसको 10 मिनट 15 मिनट अपना साइकिल चढ़ने के लिए दे देती। इसी से सब बच्चे खुश हो जाते। तो इसलिए घबराई नहीं क्योंकि ये ऐसा रोज़ ही होता है। लेकिन आज उसको एक अलग ही अनुभूति हो रही थी, एक अलग ही आनंद प्राप्त हो रहा था क्योंकि दूसरे जैसा ही बाल कोई खुजला रहा था। उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसका देह गुदगुदा रहा था। लग रहा था कि एक दूसरा ही आनंद प्राप्त हो रहा है उसको। वो अंगड़ाई भी लेना चाहती थी तो नहीं ले पाती क्योंकि उसको लगता कि अगर अंगड़ाई भी लूँगी तो फिर ये जो आनंद आ रहा है ये नहीं मिलेगा। बहुत ही मतलब कि वो बता नहीं सकती थी, इतनी खुश थी और बहुत ही एक प्रेम जैसा अनुभव इसको आ रहा था। ये पीछे मुड़ के नहीं देखी और ऐसे ही बोली कि 10 मिनट तुम उसको ऐसे ही करते रहो, उसके बदले मैं तुझको 1 घंटे साइकिल चलाने के लिए दूंगा। लेकिन पीछे से कुछ भी आवाज़ नहीं आता है, कोई भी उधर से रिप्लाई नहीं आता है। इसी बीच उसकी नींद लग गई। बहुत देर हो गया। उसके बाद अचानक से इसके कानों में अपने पिताजी की आवाज़ सुनाई देती है, रामकली बेटी रामकली तुम कहाँ हो, तुमको कब से हम ढूंढ रहे हैं और ये अकेली सुनसान बगीचे में क्या कर रही हो, चलो घर। एकाएक उठती है, ये बैठती है, उसके बाद ये साइकिल से घर चल पड़ती है। रात का समय होता है, सोने जाती है। रात भर ये करवटें बदलती रहती हैं लेकिन इसको नींद नहीं आती है। ये जब भी सोने का प्रयास करती है इसको दोपहर की बातें सारी याद आती। ये सोचने लगी कि जो भी था उसे पीछे मुड़ के मुझे बात कर लेनी चाहिए और इसी के बारे में सोचने लगी क्योंकि इतना ज़्यादा आनंद आया था कि ये बता नहीं सकती थी। ऐसा आनंद उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। कैसे भी करके सोई। सुबह का समय हुआ तो इसे रहा नहीं गया और वो साइकिल उठाई और चल दी अपने बगीचे की तरफ। वो अपने बगीचे पहुंचती, सुबह का मौसम था, बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। फिर से अपने बगीचे की 2-3 राउंड लगाती है और फिर बैठ जाती है। 1 घंटे तक बैठी रही लेकिन कोई नहीं आया। तो ये 1 घंटे के बाद वहाँ से चल देती अपने घर की तरफ। इसको मन घर पर थोड़ा भी नहीं लगने लगा।
एक पागल जैसी हो गई थी। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। दोपहर का समय हुआ, ये फिर से बगीचे चली आई, ऐसे रेंगते रेंगते साइकिल को। फिर से अपने बगीचे की 2-3 राउंड लगाई और एक पेड़ के नीचे साइकिल लगा दी और ये दूसरे पेड़ के नीचे अपना ओढ़नी निकाल के पसीना पोंछने लगी। उसके बाद अपनी ओढ़नी को अपने सिर के पीछे लगा के और ऐसे ही लेट गई। उसी के बारे में सोचने लगी। 1-2 मिनट ही हुआ था उसको लेटे हुए, लेकिन फिर से इसको एहसास हुआ कि मेरे कोई बालों में अपनी उंगली पिरो रहा है। उंगली पिरो रहा था, इसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। लेकिन जब ये अपना हाथ अपने सिर पे ले गई तो इसको पता चला कि कोई है ही नहीं, हाथ ही नहीं है किसी का। लेकिन तब पर भी ऐसे कोई खुजला रहा है, आनंद आ रहा है। ये जल्द से डर के मारे उठ के बैठी और पीछे देखी तो कोई भी नहीं था। अब ये तो एकदम सकदम हो गई, इसका दिमाग ही कोई काम नहीं कर रहा कि कौन था। लेकिन इसको लगा कि हो सकता है कोई छिप गया हो, पेड़ के पीछे हो। तो ये उठ के देखी तो कोई भी नहीं था पेड़ और के पीछे भी। वो जल्द से अपने साइकिल पे बैठी और गांव की तरफ चल दी। रात का समय हुआ तो ये सोचने लगी कि ये कौन हो सकता है। इसको अब लगने लगा कि ये कोई मेरे गांव का तो नहीं है, कोई दूसरे गांव का लड़का है जो कि मेरे प्रेम में विवश होके ऐसा मेरे साथ खेला कर रहा है। लेकिन जो भी है उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है और पैर भी बहुत तेज़ चलता है, क्योंकि ऐसे जब मैं हाथ ऐसे लगाई तो तुरंत लापता हो गया। लेकिन इसको ये कभी नहीं लगा कि ये भूत भी हो सकता है, प्रेत भी हो सकता है सुनसान जगह में, ये इसको कभी नहीं लगा। और इसी बारे में ये सोचने लगी, एक पागल जैसी हो गई थी। सुबह हुआ तो साइकिल निकाली और चल दी अपने बगीचे की तरफ, क्योंकि इससे रहा नहीं गया। इसके मन में दूसरा ही ख्याल चल रहा था, क्योंकि इसके पिताजी शादी विवाह के लिए लड़का भी ढूंढ रहे थे। तो उस समय इसका दिमाग का हालत ही कुछ और। अपने बगीचा पहुंचती है। पहुंचने के बाद आज ये अपने बगीचा की राउंड नहीं लगाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि कौन है उसका आज तो मैं पता लगा के रहूँगी। और ये गुस्सा में बोलती है कि कौन है, जो भी है। इसको अब समझ में आ गया था कि अगर ऐसा ना हो तो ये भूत भी हो सकता है। लेकिन ये इतना उससे प्रेम करने लगी थी, एक ना रहते हुए भी चाहने लगी थी। एक होता है कि जिसको आप देखे नहीं, इस पर कितना फिल्म ही बना है कि आप जिसको देखे भी नहीं हो लेकिन उसके बारे में या उसके स्वभाव जान के आप उसे प्रेम करने लगती। तो ऐसा ही रामकली के साथ हुआ। वो आदमी कभी इसको दिखा नहीं, जो भी है भूत है या प्रेत है, और ये उसको बहुत ज़्यादा चाहने लगी। ये आज गुस्सा के खूब बोली कि जो भी है भूत है, प्रेत है या देवी कोई आत्मा है या आदमी है, जो भी है मैं अपना हमसफ़र उसको ही बनाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। और इतना बोल के एक पैर के नीचे बैठ गई और फिर उसी के बारे में सोचने लगी। इससे आगे रामकली के साथ क्या हुआ, उसके साथ जो खेला हो रहा था, वो आदमी है या प्रेत है या भूत है या चुड़ैल है, कोई कौन है वो, ये सारी बात आप सभी को इस वीडियो के पार्ट 2 में पता चलेगा। अगर आप अगला स्टोरी इसका सुनना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, आप सभी सुनना चाहते हैं या नहीं।